वेलकम टू स्टडी पॉइंट। डेली करंट अफेयर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। 18 सितंबर 2023 करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया? हाल ही में भारत देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश बन गया। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित किया? केरल राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित किया। इसका आंसर हो जाएगा केरल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया? हाल ही में कहाँ एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया? शिमला में एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा शिमला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी? हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी? एरिका रोबिन हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी। इसका आंसर हो जाएगा एरिका रोबिन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी टीम बनी है? हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है? इंडिगो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है। इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ब्रिटेन देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि हाल ही में किसी ने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला? हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला? राहुल नवीन ने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। इसका आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंगू भाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा मंगू भाई पटेल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की? हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की? गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की। इसका आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए
किस राज्य के साथ समझौता किया? हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत देश शीर्ष पर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? गुजरात राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद का प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? इन्फोसिस कंपनी शामिल हुई है। इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस।